एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th के लिए वर्कशीट 55 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। सभी बच्चों को सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले एक लाइक बटन जो दिया हुआ है उसे हिट कर दें और जो रेड कलर का आपके चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। बेटा मुद्रा एवं साख जो आपका चैप्टर है इकोनॉमी वाला, उसमें आपका जो चैप्टर पढ़ाया गया था ऑलरेडी पहले वर्कशीट में पढ़ाया गया है। आज उसकी हम रिवीजन करने वाले हैं। तो ये वर्कशीट आपको रिवीजन पर्पस से दी गई है। रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 मार्क क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिक्स करके दिए गए हैं। पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपके लिए एक नोटिस है। नोटिस ये है कि बेटा जो आपका न्यू एग्जाम फॉर्मेट है वो कैसा आने वाला है। आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है मतलब एग्जाम में जो सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए के क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तो आपको इसीलिए वर्कशीट में प्रैक्टिस के तौर पर 1 मार्क वाले क्वेश्चन ज्यादा कराए जा रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 4 ऑप्शन। जैसे हम केबीसी खेलते हैं ना वैसे आपके साथ खेलेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न में बोला है मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। आधुनिक रूप यानी मॉडर्न टाइम में आप करेंसी के लिए, पैसों के लिए क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ए कागज के नोट, ऑप्शन बी सोने के सिक्के, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के, ऑप्शन डी तांबे के सिक्के। तो देखिए सोना और चांदी के अगर हम सिक्के बनाने लगेंगे तब तो फिर हो गया कल्याण देश का, क्या होगी इकोनॉमी। तो सोना चांदी तो हो ही नहीं सकता। तांबे के सिक्के पुराने जमाने में चलते थे, तो मॉडर्न क्या होगा, कागज के नोट। ठीक है, अभी मैं आपको ये आंसर रिटर्न में भी दे दूंगी, सो डोंट वरी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। बांग्लादेश में बोला क्या है, दूसरा देश है, वहां पे किसे जाता है। ऑप्शन ए बोला है अभिजीत बैनर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन थे आपको पता है। ऑप्शन 3 में बोला है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी में यानी ऑप्शन 4 में बोला है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो इसमें से कौन है। तो देखिए जो मोहम्मद यूनुस हैं वो ही हैं जिन्हें हमें ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय जाता है बांग्लादेश में। और अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये नोबेल प्राइज पुरस्कार से भी इन्हें दिया गया है, नोबेल प्राइज भी इन्हें दिया गया है। इनके बारे में ये थोड़ा चर्चा में भी रहते हैं। अभी इन्होंने अपने यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ को हटाया था उसके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह चल रहा था, तो ये न्यूज़ में भी रहते हैं। तो आपको इनके बारे में अगर वैसे नहीं पता तो वैसे पता होगा। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया है जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 3 जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए नई शाखाएं खोलने के लिए, ऑप्शन 2 में बोला है कर का भुगतान करने के लिए, 3 में बोला है ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए और 4 में बोला है ऋण देने के लिए। तो देखिए जो बैंक का मेन पर्पज होता है ना वो होता है ऋण देना, कर्ज देना। उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। तो बैंक का की अधिकतर, जैसे बैंक का जो अधिकतर जो उसके पास जमा आता है उसका वो क्या इस्तेमाल करता है, ऋण देने के लिए करता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। चौथे प्रश्न में आपसे बोला है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। चौथे प्रश्न में बोला है आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको सही करके दोबारा लिखना है। मैं अभी आपको सारे आंसर रिटर्न फॉर्मेट में दूंगी, आपको सारे आंसर रिटर्न फॉर्मेट में दिए जाएंगे। पहले हम इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। जमींदार द्वारा दिए गए ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। औपचारिक स्रोत, औपचारिक होता है ऑफिशियल, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड। तो कोई जमींदार अगर कर्ज दे रहे हैं तो वो औपचारिक नहीं अनौपचारिक होगा। क्या होगा, अनौपचारिक होगा, अनऑफिशियल होगा, क्योंकि केवल जो बैंक लोन देते हैं, कर्ज देते हैं वो औपचारिक होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 5 में बोला है डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। ठीक है, कौन करता है भारत में औपचारिक ऋण के निगरानी। तो इसका आंसर है आरबीआई।
ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करता है इसकी निगरानी। प्रश्न 8 में आपसे बोला हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राक्कलन दिए गए हैं एवं एक संकल्पना एक दूसरे का कारण है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है, जो संकल्पना है, क्या उसका कारण जो दिया गया है वो सही है अर्थात अथवा नहीं है। पहला दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करती है, और दूसरा दिया गया है, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। ए में बोला है कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं एवं संकल्पना ही सही व्याख्या है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है इसकी व्याख्या ये स्टेटमेंट सही कर रही है। दूसरे में बोला है संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं परंतु संकल्पना का सही व्याख्या नहीं की जा रही है। सी में बोला है कि संकल्पना सही है किंतु कारण गलत है, और इसमें डी में बोला है संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करती है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मौद्रिक नीति में ये इसको राय देती है ये इस चीज़ का अलग चीज़ है, मतलब ये मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो ये इसका सही व्याख्या नहीं है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसका जो संकल्पना है वो सही है किंतु व्याख्या इसकी सही नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रिक्त स्थान को पूरा करो, चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। चेक मुद्रा के कैसे रूप का उदाहरण है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक रूप का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा आधुनिक। अभी मैं आपको आंसर रिटर्न में दे दूंगी, डोंट वरी। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए दिखाए गए चित्र में चेक की कौन सी संख्या चेक संख्या है। आपको संख्या दी गई है, ए में दे रखा है 1729 एक नंबर दे रखा है, बी में एक नंबर दे रखा है, सी में एंड डी में, और आपको ये चेक दिखाया हुआ है, ये जो पिक्चर दिखाई हुई है ये क्या है, चेक है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा इसमें कौन सी संख्या चेक संख्या को दर्शाती है। अगर आपने चेक बुक नहीं देखी है और चेक नहीं देखी है तो आप अपने पापा की या किसी की जो चेक बुक है उसे देख सकते हैं और इसको रियली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें चेक संख्या क्या है, ये जो है ये इसकी क्या है चेक संख्या। ये चेक होता है, यहाँ पे आप अमाउंट फिल करते हैं यानी कितने रुपए का आप चेक घोषित कर रहे हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर पब्लिश होता है, क्या होता है अकाउंट नंबर आपका पब्लिश होता है। जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आपका बैंक में खाता होगा और आपका चेकबुक होगा तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, नीचे आपका नाम लिखा होगा, और डी क्या है चेक संख्या है। इसके बाद नीचे दो प्रश्न दिए गए हैं, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव थे। अब जो प्रश्न दिया गया है वो कैसा दिया गया है, वो आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 9 में बोला है कि मान लीजिए आप प्राचीन समय में हैं। अगर आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए क्या होता था, वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाता था। तो अगर आप उस समय में होते तो आपको चीज़ें खरीदने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता। आपको पता होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, सबके पास पैसे नहीं होते थे, मुद्रा नहीं होती थी, और जो मुद्रा होती भी थी वो राजाओं के पास, सिपाहियों के पास होती थी। आम जनता के पास इतनी मुद्रा नहीं होती थी या होती ही नहीं थी, तो वो लोग वस्तुओं से लेन देन करते थे। आप मुझे कोई वस्तु दे दीजिए, मैं आपको कोई वस्तु दे दूं। तो यदि आप उस समय में होते तो आपको खरीदारी करने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता। 10 प्रश्न में बोला है भारती ये जानना चाहती है, भारती एक समझ लीजिए स्टूडेंट है, वो ये जानना चाहती है कि भारत में रुपए का भुगतान कोई अस्वीकार क्यों नहीं करता। कि जो पैसों का भुगतान यानी आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए करेंसी देंगे, इंडियन रुपी देंगे, तो कोई ये नहीं कर सकता कि हम इसे नहीं लेंगे, ऐसा क्यों है। इसके सारे आंसर मैं आपको करवाऊं, ये लॉन्ग आंसर है, मैं दिखाऊं उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक मैसेज है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है, और आप सब बहुत स्मार्ट बहुत समझदार हैं तो आप मास्क ज़रूर पहनेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। यहाँ मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधा आंसर लिखा है। कॉपी में आपको एज इट इज़ लिखना है, कॉपी में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है कॉपी में क्वेश्चन विद आंसर। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है, कागज के नोट, ठीक है, मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज के नोट हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है,
मोहम्मद यूनुस को जाता है बांग्लादेश में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो इनका नाम याद रखिए। जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है? ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। तीनों उत्तर हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर ब्लू लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगले प्रश्न में बोला था कि जमींदार द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। औपचारिक अंडरलाइन को मैंने ब्लैक कलर दिखाया है, तो आपको इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है और लिखना है जमींदार द्वारा दिया गया ऋण अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। जो डैश है उसको मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया है। आप भी कॉपी में ऐसे कर सकते हैं कि अंडरलाइन करने की बजाय उसे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है भारत डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्रक गतिविधियों की निगरानी करता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि RBI, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक ऋण की गतिविधि की निगरानी करता है। चौथा और पांचवा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले में आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना था कि इसका कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये राइट है, पर इसकी व्याख्या रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 8 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो गया। और 7 है चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। तो चेक मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। डैश को मैंने ग्रीन हाईलाइटेड लिखा है। और जो आपको चेक संख्या थी तो ये ऑप्शन नंबर डी था, 00335, ये हमारी क्या है? चेक संख्या है। तो ये आपका 7 और 8 हो गया। आगे देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में बोला है मान लीजिए आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते बेचते समय पैसों का लेन देन नहीं किया जाता था। उस समय किस वस्तु का खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो यदि हम प्राचीन समय में होते तो वस्तुओं को खरीदते समय हमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता, जैसे कि मांग की दोहरी आवश्यकता का होना। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दूध है, गाय है, आपके पास मिल्क है, और आपको क्या चाहिए? आपको सब्जी चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल चाहिए। तो आप मिल्क लेके जाएंगे, ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे जिसको दूध की आवश्यकता हो और जो आपको सब्जी दे दे। ठीक है, आप जाएं, आपको कोई मिल जाए, वो बोले कि भाई हमारे पास तो कपड़ा है, हमसे कपड़ा ले लीजिए और हमें दूध दे दीजिए, लेकिन आपको तो सब्जी चाहिए ना। तो बेटा आपको ऐसे सब्जी वाले को ढूंढना पड़ेगा जो सब्जी उगाता हो, आपको सब्जी दे सके, और ज़रूरी नहीं आपको मिल सके। हो सकता है आपको कल दवाई की ज़रूरत हो, अब आप दवाई वाले को ढूंढेंगे कि दवाई वाला मिले तब जाके मैं उसे दूध दूँ, वो मुझे, और हो सकता है मिल भी जाए, अब उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, उसके घर पे खुद गाय पाल रखी है। तो इस तरीके से दोहरी आवश्यकता का होना कि दोनों को आवश्यकता होगी तभी तो लेन देन करेंगे आपस में। कम मूल्य वाली वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य चुकाना। कई बार क्या होगा कि आपकी जो वस्तु है हो सकता है वो अधिक मूल्यवान हो, लेकिन आपको कोई चीज़ की, जैसे दवा की ज़रूरत है, आपको 5 रुपए की दवा की ज़रूरत है, ठीक है, मान लीजिए, और आप उसे 10 लीटर दूध दे रहे हैं क्योंकि और कोई है ही नहीं जिसको उतना चाहिए, जिसके पास दवा हो, तो आपको डबल भुगतान भी करना पड़ सकता है। समय का अधिक हाश होना। अब इस तरीके से ढूंढने के लिए, बीमार है, दवा के लिए आप ढूंढते रहेंगे, बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप और भी सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 9 हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारती ये जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए के भुगतान को अस्वीकार किया जाता है। उत्तर दीजिए। तो भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत में रुपए के मूल्य की गारंटी भारत सरकार देती है। भारत सरकार ये कहती है कि भैया जो रुपया है उसे रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने ऑथराइज्ड किया है, इसलिए इसका लेने से कोई मना नहीं कर सकता। भारत का हर एक नागरिक कानूनी रूप से बाध्य है कि उसको रुपए का स्वीकार करना पड़ेगा भुगतान। कोई कुछ भी खरीदने के लिए रुपए का भुगतान करता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर कोई इस कानून को मानने से इनकार करता है तो उसे सजा भी दी जा सकती है। तो ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर नंबर 10। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 55 सोशल स्टडीज़ की सॉल्व कर ली है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको एक लाइक करना है, शेयर का बटन दबा के अपने सारे व्हाट्सएप के फ्रेंड्स को, फ्रेंड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे, वर्कशीट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर योर एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।
वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।